नौकरी के बारे में बता रहा हूँ, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, इतना डिफेंस का काम हो रहा है, क्या रोबोट से हो रहा है क्या? वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है क्या? आप पक्ष के नेता है या विपक्ष के नेता है, आप ईमानदार आदमी है तो उसके सामने अपना ईमानदारी रखिए। आना कौन चाहिए फिर आपके हिसाब से? नहीं, आप वो गलत बोलो तो सही भी बोलो फिर। मीडिया कुछ नहीं है। अरे भाई साहब, एक नंबर के अनपढ़ है, सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिखाता? सर 2014 से पहले देश को कैसे देख रहे थे और अब 2014 के बाद मोदी सरकार आने के बाद देश को कैसे देख रहे हैं? देखो जी, पहली बात तो यह है कि 2014 के बाद जो काम है जैसे था वैसे ही चल रहा है। जो तरक्की हुई वो अलग ही तरक्की हो रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर बेरोज़गारी जो है वो अभी भी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसको बेरोजगारी? कि मैं ये भी कह रहा हूँ, कोई भी सरकारें आएगी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो क्या नाम है वो भाजपा की पार्टी हो, कोई सी भी हो, सब पार्टी में बेरोज़गारी रहेगी। हाँ, ये है। लेकिन हम विपक्ष तो बार बार ये कहते हैं कि हम आएंगे तो बेरोजगारी खत्म कर देंगे। हम बता दो मेरे को जी, कितने लोग हैं जो काम पे लगे हुए हैं, जो सरकारी नौकरी हो। आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो कब बनो? नहीं, आत्मनिर्भर कब बनेगा? जब इंसान हार जाएगा मन से, तब आत्मनिर्भर बनेगा। हैं, सारे एग्जाम करके और लास्ट में बोल दो भैया वैकेंसी खत्म, तो फिर क्या करेगा इंसान? हारेगा ना इंसान। मेरे कहने का मतलब ये है, आपने एग्ज़ाम दिया और आप एग्ज़ाम देने के बाद कह रहे हो भैया एग्ज़ाम ख़त्म, आगे वैकेंसी नहीं है, तो इंसान के पास बेरोज़गारी आएगी कि नहीं आएगी? आत्मनिर्भर बनने से पहले उनको काम देना पड़ेगा। हाँ, अब आप बोलो कि हाँ मुझे काम दे रहा हूँ आपको, तो मैं आपको एग्ज़ाम दूंगा ना। आप मुझे काम दे रहे हो, मैं आपको कल एग्ज़ाम देने आऊँगा, कल एग्ज़ाम देने आऊँगा मैं, ठीक है? कल एग्ज़ाम देने आऊँगा, मैं पास हो जाऊँगा, ठीक है? आप मुझे काम दे दोगे तो मैं आत्मनिर्भर हूँगा ना मैं। और आप मेरे को लास्ट टाइम में बोल दो भैया वैकेंसी खत्म, आपका नंबर ही नहीं आया। तो क्या कांग्रेस का 2014 से पहले ऐसा काम दे रही थी? सरकार ठीक नहीं लगी, नहीं लगी। फिर भी होता है ना कि सब कुछ ये सरकार हाँ थोड़ा अच्छा की, ये सरकार थोड़ा खराब। कोई सरकार से कोई बड़ी नहीं भाई, जैसे देश चल रहा है वैसे ही चल रहा है। अच्छा, कांग्रेस के टाइम में कैसा हाल था? बस यही था, बेरोजगार, हाँ, मगर बेरोजगारी कम थी कि महंगाई पे काम नहीं किया, ठीक है महंगाई बढ़ गई, लेकिन क्या विपक्ष में राहुल गांधी जो बार बार ये कह रहे हैं कि आप हमें हटाइए, हम आपको रोजगार देंगे, हम युवाओं के लिए काम करेंगे, किसान के लिए काम करेंगे, सब मजदूर के लिए करेंगे। लिखित पे लोगे? लिखित पे लोगे राहुल गांधी से? मेरे सवाल का जवाब दो। राहुल गांधी कह रहा है भाई बात मुझे ये बताओ, कोई भी नेता हो, चाहे वो मोदी हो चाहे कोई भी हो, मुझे लिखित के स्टैम्प पेपर पे दे भाई, मैं तुम्हें 80 जितनी पूरी जनता को मैं काम दूंगा, बेरोजगारी हटाऊंगा, सब कुछ करूंगा, लिखित के दे दो बस, कोई नहीं देगा, छोड़ दूंगा मैं, कोई नहीं देगा। उसके आगे सर झुका दूंगा और बोलो, चाहे वो मोदी हो चाहे कोई भी हो। नहीं, अरे मेरी बात सुनो, आज मोदी जी कह रहे मैं जीतूंगा तो तुम्हें रोजगार दूंगा, मोदी जी कल स्टैम्प पेपर पे लिख के देंगे मुझे? हैं? नहीं, आप मुझे स्टैम्प पेपर बना के दो और आप यूं गारंटेड दो कि हाँ मैं बेरोजगारी खत्म कर दूंगा। मुझे किसी से लिखवा के दे दो, कोई भी नेता हो, सबके जेब खुले रहते हैं जी। कोई भी, आप मेरी बात सुनो, कोई भी नेता आएगा ना, कोई कुछ नहीं हटाएगा, बस वो अभी आप मैं सुनो, अभी मेरी बात सुनो, मैं आपके पास आया, हाथ जोड़ा जी मुझे वोट दे दो, ठीक है? आपने मुझे वोट दे दिया, हम चले गए, कल मैं जीत गया, आपके पास आऊँगा मैं? आप नहीं, आपके पास आऊँगा मैं? आप मर रहे हो, जी रहे हो, क्या हो रहा नहीं पता, 2 रोटी पूछने भी नहीं आगे कि आपने आज खाया कि नहीं खाया। पड़ोसी, आज ही बेरोजगारी पता क्या है? पड़ोसी घर के बगल में, आपके घर के बगल में कोई पड़ोसी रहता है, कभी आपको पूछता है कि भाई साहब खाना खाया नहीं खाया है? तो क्यों नहीं पूछता है? जबकि अपने से पहले पड़ोसी को पूछने का फर्ज बनता है कि भाई आपने खाना खाया नहीं खाया। पूछा आपने? कभी नहीं पूछा। आप तो खुद एक रिपोर्टर हो, आपको तो ये भी होना चाहिए। आप बेरोजगारी की बात करते हैं सर, लेकिन लोग कहते हैं मोदी जी कह रहे हैं कि पहले काबिल तो बनो। हैं? काबिल तो इतने कि रिक्शे चल ले, और क्या? मैंने काबिल तो इतने पड़े हुए हैं कि नौकरी की जगह ही ना है। 2 करोड़ नौकरी बोल के बंदे पता क्या कहते हैं कि 2 करोड़ की नौकरी है भाई, 2 करोड़ लोगों की। अब भरा कितने को जा रहा है? 10,000 को। बस एग्ज़ाम देने के बाद पता क्या कह रहे हैं? भाई साहब वैकेंसी खत्म। अब बंदा क्या कहेगा? कटोरा लेके बैठ जा कहीं और। है कोई भी हाँ, बीजेपी लूट रहे हैं। आप मुझे कहने का मतलब ये है, आप कुछ भी करो, नहीं
अब ये मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, करप्शन बढ़े या कुछ भी हो। मेरा सीधा साधा हिसाब है, भैया खाओ पियो अपना मस्त रहो। सबसे कहने का मतलब ये है, क्योंकि आप मेरे पास हो, कोई नेता आपके पास नहीं आएगा, ना मेरे पास आएगा ना आपके पास आएगा। आप क्या हो क्या नहीं हो ये किसी को नहीं पता है, आपको सिर्फ वोट के लिए ही पूछा जाता है। अच्छा, आदिवासी या फिर जातिवाद बढ़ा है क्या इन सरकार में? कोई ऐसा कुछ नहीं है, बस इंसान भड़काने वाला। देखो अगर इंसान समझदार है तो भड़क नहीं सकता है। सर एक सवाल ये है मेरा कि जैसे कि कांग्रेस के जो है इसके दौर पे भी चाहे समझो सब आपस में होते। खर्चा बढ़ाया जा रहा गिरमी पे रखा हुआ है, कौन? ये भी गिरमी रखा हुआ है। कौन आना चाहिए? बताओ क्या होएगा? दूसरा विकल्प सोचना। कौन आना कौन चाहिए फिर आपके हिसाब से? नहीं आप वो गलत बोलो तो सही भी बोलो फिर। अच्छा पढ़ा लिखा इंसान आना चाहिए। हाँ पर कौन? आप क्या कोई हो कोई जरूरी है, छाप थोड़ी लगी है कि एक ही। नहीं था ना, अब क्या क्यों? नरसिंह आए चंद्रशेखर है, क्या पढ़े लिखे नहीं थे? क्या उनका विकल्प नहीं था? सही बात है, लेकिन विपक्ष लेकिन भाई पढ़े लिखे लोग सब अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एजुकेशन करेगा। भारत का नाम इतना अच्छा बना दिया पूरे दुनिया में। नाम हुआ है, काम नहीं हुआ है। काम हुआ है, लोग क्या? इज्जत करते हैं। पहले क्या नाम पहले भारत नहीं था? नहीं था। कहा था? क्या था ना? पहले क्या नाम था? आज किसको मालूम था? नहीं पहले भारत नहीं था, क्या था? हिंदुस्तान था। क्या नाम था पहले? भारत आज भी है, 100 साल तक भी रहेगा, भारत ही रहेगा। अच्छा नाम जो ऊपर का आज नाम था वो देखो ऊपर नाम खाली बोलने में होने में करते हैं लोग। इज्जत तो क्या पहले इज्जत नहीं होती थी? नहीं होती थी, इतना नहीं था। इतनी नहीं थी। पहले इज्जत अगर इतनी थी तो अभी इतनी है। आप पैदा हुए, हम पहले नहीं। सर ये देश का युवा है, ठीक है, तो उसकी बात रखी तो जाए। हम क्या बूढ़े थोड़ी हो गए? पिछले 8 साल में क्या हुआ है? क्या हुआ है 8 साल में? पिछले 8 साल में भारत का नाम इतना अच्छा ऊपर आया है। काम नहीं हुआ। आपको पता है भारत का नाम अच्छा हुआ है? वो नहीं है, पाकिस्तान को 2 फाड़ कर दिया इंदिरा गांधी ने, 2 फाड़ कर दिया पाकिस्तान को। हाँ वो नाम नहीं है, वो नाम नहीं है। क्या क्या ये क्या है? अभी नाम जो है वही नाम है, बाकी पहले कुछ नहीं था। 17 साल 2014 से पहले सरकार काम कर रही थी। 2014 से पहले सरकार काम कर रही थी। नहीं थी, भारत जवाब ही नहीं देता था। कुछ भी हो भारत जवाब नहीं देता। अभी कौन सा आपको मीडिया के सामने जवाब दिया क्या? मीडिया क्या फर्क पड़ता? जो मीडिया वो काम कर रहे हैं ना, मीडिया ने से नहीं फर्क पड़ता। मीडिया कुछ नहीं है। अरे भाई साहब एक नंबर के अनपढ़ है, सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिखाता? उनका दोस्त कौन है? क्या मतलब? अच्छा काम कर रहे, काम कर रहे, वो काम कर रहे, वो मतलब क्या है? वो काम कर रहे, वो मतलब क्या है? मीडिया के आगे क्या करना है? नहीं क्या मतलब? लेकिन वो टाइम वेस्ट ही नहीं कर रहे। ठीक है, इनका ये कहना है कि सब मीडिया के आप मेरे सामने आके क्या सवाल करेंगे? वो काम नहीं दूं, मैं तो सवाल करके निकल जाऊं, पीछे से तुम लड़ते रहो। काम से वो जवाब दे रहे हो, बोल के नहीं दे रहे, कर रहे। अपन स्कूल में पढ़ते हैं, उसका सवाल भी देते हैं, जवाब भी देते हैं। सुनना भी चाहिए, क्या कमजोरी है क्या? रोजगार को लेके क्या कहेंगे? मिल रही है रोजों को कितने? इतने स्टार्टअप्स बन रही है, इतनी नौकरियां बन रही है, इतने सारे स्टार्टअप्स बन रहे हैं भारत में। इतने सारे पिछले 8 साल में इतने स्टार्टअप बने जितने पूरी दुनिया में नहीं बने, जितने भारत में बने। लोग वापस आ रहे। इंग्लैंड निखिल कामत बोल रहे इंडिया में आना चाहिए। सर हरियाणा से जो है ना बहुत सारे मजदूर तबके के लोग दूसरे देश जा रहे हैं, अपने देश में नहीं दूसरे देश जा रहे हैं काम करने के लिए। तो ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं है। 80 करोड़ लोगों को आज भी खाना मिला, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। तो इन चीजों पे भी ध्यान दीजिए ना, ये आप युवा है देश के। धीरे धीरे हो रही है काम। पहले कितना था? पहले कितना? उससे तो कम हो गया है। नहीं बिल्कुल नहीं, उतने कम तो ही हुआ ही लोगों को रहेगा। खाना मिला। दूसरी बात ये कि आज भी हमारे देश के लोग दूसरे देश में जाके काम कर रहे हैं। सोच के ये देखो मजदूरी लेवल पे ये हो रहा है। पहले भी चल रहा था, पर अभी लोग वापस भी आ रहे हैं। कितने स्टार्टअप के फाउंडर बोल रहे हैं कि इंडिया में जॉब्स बन रहे हैं, वापस आओ। स्टूडेंट्स को लोग इंस्पायर करें कि मास्टर ये सब मत करो, हमारी इस बार और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहे हैं। जो निखिल कामत जीरोधा के फाउंडर, वो बोल रहे कि इंडिया में इतना स्कोप है। प्राइम मिनिस्टर की जब कन्वोकेशन हुआ तब उसको उधर बुलाया गया था। वो बोल रहा है कि भारत में आओ, भारत में अभी काम आ रहे हैं वापस। और ये वही नहीं, ये तो बस अभी एक मुहावरा जो याद है एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे कि एक बात ये कहा गया कि मोदी जी आने बाद 200 से ज्यादा एरोप्लेन मतलब फ्लाई ये क्या कहते हैं स्टार्टअप्स भी और इसके आत्मनिर्भर बनो बात की जा रही है। बहुत सारी चीजें कही जा रही है कि बन गई है, लेकिन यहाँ पे सवाल यह है गरीबों के लिए क्या किया गया है? गरीबों के लिए कोविड में सबके लिए राशन था। हर कोई किया ना, हर कोई नहीं किया है। देख लो आप बाकी देश में जाके, कोई नहीं किया है। भारत किया है। पाकिस्तान की हालत देखिए आपने, देखिए हालत पाकिस्तान की, और आप बाकी से लोगों का कंपेयर कर देख लो। बाकी जगह पे हमारे टाइम में 80% जनता को है ना राशन देके भिखारी बना दिया है। 80% जनता को, ठीक है, और नहीं वो तो 2 महीने पहले भिखारी बन जाते, फिर उसका क्या? देखो मेरी बात सिर्फ आपसे हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो बर्बाद होने के लिए ज़रूरी नहीं है जुआ और नशे के लिए लत लग जाए। आप बर्बाद होने के लिए आप बीजेपी को ही वोट दे सकते हो। जैसे ये
बात कह रहे हो सर, मतलब किस तरह से, क्यों कह रहे हो? किसको देना चाहिए? मैं सही कह रहा हूँ। मोदी नहीं तो कौन? देखो ठीक है, गलत बोल दिया, पर किसको देना? देखो, ये निर्णय नहीं है किसको वोट देना चाहिए, ठीक है, ये जनता के ऊपर है, वो तय करती है। लेकिन एक मिनट, आप भी जानते हैं। देखो बोलिए। देखो कांग्रेस को तो आलू डालेंगे, सोना निकालेंगे, वो कांग्रेस को दिया करो। देखो, ये जिस स्कूल से ये पढ़ के आए ना, वो भी स्कूल कांग्रेस ने बनाई है, ठीक है, ये भाई भूल गया होगा, ठीक है। जो इनके फादर हो, ग्रैंड फादर हो, जो स्कूल से पढ़े ना, वो भी कांग्रेस बना है, मुझे नहीं मालूम है। पर उसको बेहतर बनाया मोदी ने। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सुन लेना, बेहतर मैं बता रहा हूँ। देखो, जितनी भी सरकार स्कूल कांग्रेस ने बनाई, बिल्कुल ठीक बात है। कांग्रेस पार्टी अंग्रेज ने बनाई थी, तो क्या देश अंग्रेज ने आजाद किया था? कांग्रेस पार्टी भी अंग्रेज ने बनाई थी। बस आपकी बात यही खत्म है। देखो, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, मैं बस इतना ही कहूँगा, जो आज सत्ता में बैठा हुआ है उसका इतिहास क्या है, वो आप जरा बताइए इन सबको, जिसको नहीं मालूम है। और जो सत्ता में नहीं है उसका इतिहास क्या है, तुम बता दो। ठीक है। देखो, हमें जो पता है हमने आपको बता दिया, ठीक है। बर्बाद होने के लिए जुआ शराब की जरूरत नहीं है, आप बीजेपी को ही वोट दे सकते हैं। आज तक मालूम नहीं पड़ा, ये इतिहास सुनता जाओ। अफजल को सालों तक बिरयानी खिलाने वाली वो सरकार। अरे सुनते जाओ भाई साहब, अरे भाई साहब, ये बिरयानी खाने जा रहे हैं। इतिहास के बारे में बता दो सबको भाई। देखो, मेरा जो बोलना था मैंने आपको बोल दिया। देखो, आप भी देखो, ईडी गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही है। क्या कर रही है गरीबों के लिए बताओ? ये 2014 में ये जो वादा किया था, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, कहाँ है 2 करोड़ नौकरी? और युवाओं को सुनो, किसान का आय गुनी 2 गुनी है, ठीक है, लेकिन किसान रोड पहले हमसे कितने थे, अब कितने हैं, ये बताएं। देखिए, आप मुझसे सवाल कर ले, मैं आपको जवाब दे दूंगा। नौकरी की बात की जा रही है। मैं किसी का सवाल का जवाब नहीं देने आ रहा हूँ। अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं बता रहा हूँ। देखिए, वो बात कह रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरी की बात की गई थी। नौकरी के बारे में बता रहा हूँ। इतने इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, इतना डिफेंस का काम हो रहा है, क्या रोबोट से हो रहा है क्या? वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है क्या? एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है क्या? वो काम लिमिटेड टाइम के लिए है या नौकरी है? मेरी बात सुनिए, क्या सरकारी नौकरी ही रोजगार है? इनसे पूछिए। ये आज देश में क्या है? क्या कांग्रेस टीवी के ऊपर आप जब भी टीवी खोलो, हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई बात नहीं है, ठीक है ना? देखिए, आज के टाइम पे हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं होता है। बताओ कोई एक योजना, मैं इन्हें गारंटी, इन्हें चाहता हूँ, वो कर रहा हूँ, इन्हें वो कर रहा हूँ कि एक सुनो मेरी बात सुनो, एक योजना बता दे जो हिंदू मुस्लिम हुआ हो। एक योजना बता दे, एक योजना बता दो जिसमें हिंदू मुस्लिम हुआ हो। आप डिबेट खोल के देख लो। डिबेट, एक पंडित को बैठा लेंगे, एक मौलाना को बैठा लेंगे, वो जो एंकर है वो सवाल पंडित से करेंगे, अपना सर्टिफिकेट दो, मौलाना से करेंगे, अपना सर्टिफिकेट दो, ठीक है। देश को सिर्फ हिंदू मुस्लिम में उलझा रखे हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। बनी बनाई सरकार को ये गिरा रहे हैं बिहार में, झारखंड में। आप ये जो है हेमंत सोरेन का भी गिरफ्तारी हो गया है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ठीक है, हेमंत सोरेन करप्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आसाम का हिमंत बिस्वा है, ठीक है, वो कितना करप्ट आदमी है, उस पे CBI ED पहुंचेगा नहीं? मेरी बात यही है, ED CBI पहुंचेगा नहीं। जो शरद पवार को प्रधानमंत्री कह रहे थे चक्की पीसिंग, अब क्या हुआ? शरद पवार को अपने पार्टी में शामिल कर लिया। वो मतलब एक तो बीजेपी में जाएगा वॉशिंग मशीन में। हाँ, उसके ऊपर कुछ नहीं डीस भाई। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, कोई बात नहीं सर, ठीक है सर। ये बताइए, हेमंत सोरेन, अरे बस सर, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, वहीं हेमंत विश्वा शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया गया, उसके ऊपर ED VD कुछ नहीं, जबकि उसके ऊपर भी आरोप था। अगर हम मेरी बहन को मारेंगे ना, ऐसा बात है ना, इसको हटा जाओ ऐसा बात है। देखिए, ED हो
या फिर और कोई संस्था हो, भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति को किसी समय उठा सकती है और पूछताछ कर सकती है। तो इसमें सिर्फ विपक्ष को उठाना, विपक्ष को एकदम लेके जाना और 2024 के इलेक्शन आने वाले तो उस वक्त विपक्ष को दबा देना, तो ये तो सही नहीं। अगर ईडी आ रही है, आपको संबंध भेजी है, तो वो चुनाव का दिन हो, चाहे चुनाव का दिन हुई हो और चाहे अन्य दिन कोई हो या चुनाव का समय हो, अगर वो आएगी तो उठाएगी आपको। आप पक्ष के नेता हैं या विपक्ष के नेता हैं, आप ईमानदार आदमी हैं तो उसके सामने अपना ईमानदारी रखिए जाके, अगर बेईमान आदमी है तो जेल में चले जाइए उसके साथ। सीधी बात होनी चाहिए। और कोई जो है ये कहे कि विपक्ष और पक्ष को इन लोगों को आपस में जो है लड़ रहे हैं, तो ये फालतू बात है। अगर चोरी किया है तो उस प्रकार का उसको सजा मिलनी चाहिए, ईडी उठाएगी। सर कुछ कहना? बोलिए आप क्या पूछना। सवाल वही है, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, वही हेमंत विश्वा शर्मा हो या शरद पवार, उनको गिरफ्तार तो करेंगे, जो गलत काम करेगा उनको गिरफ्तार तो करेंगे ही, हर एक को थोड़ी गिरफ्तार कर रहे हैं ऐसे वो। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आपने देखा 2024 का चुनाव आने वाला है और ये सारी बातें अभी फिलहाल हम लोगों से ये बात करने आए थे कि 2014 से पहले यहाँ पे क्या माहौल था देश का। हाँ, उनका वो सर काट करके ले जाते थे पाकिस्तान वाले। सर जनता क्या महसूस करे, इन सब चीजों के ऊपर बात करने आए थे हम लोग लाल किला दिल्ली में, और यहाँ पे ने अपना बात रखा, अपनी अपनी बातों पे उन्होंने ये भी बताया कि इसको किस तरह से बीजेपी में मोदी जी ने काम किया, किस तरह से मोदी जी ने लोगों को रेपड़ी बांटी। सारी धार्मिक अफवाह तो सारी से होती चली आई है। मैं तुम्हें बताऊं, ये सन 47 से होती चली आई है। अगर ये ऐसा नहीं होता तो अंग्रेजों ने पिछड़े समाज के